प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही प्यारा विषय है। आज के विषय में हम आप सभी को बताएंगे कि विचार क्या है, मूल विचार क्या है। विचार तो इस संसार में बहुत प्रकार के हैं, मगर हमारा किस विचार से कल्याण होगा। मेरे सत्संग को आप सभी अगर लास्ट तक सुनेंगे तो अवश्य जान जाएंगे कि अच्छा विचार और असली विचार क्या है जिससे हमारा कल्याण होगा। सज्जनों, आप सभी को एक ये भी बात बतानी है कि मेरे आश्रम से प्रकाशित 5 ग्रंथ हैं, 5 पुस्तकें हैं। बीजक भी है, साखी ग्रंथ भी है। जो भी वाणियां हम बोल रहे हैं सारी वाणियां भी उसमें आपको मिलेंगी बीजक साखी ग्रंथ में। और 3 पुस्तक हस्तलिखित भी हैं हमारी, उनमें बहुत ही ज्ञान भरा पड़ा है। बीजक तो और साखी ग्रंथ तो ज्ञान का सागर ही है। तो इन सब चीजों को अगर आप सभी को ग्रंथ चाहिए तो आप सभी कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। और आज का जो विचार है सदगुरु की साखी ग्रंथ से है और बीजक से है कि असली विचार क्या है, किस विचारों से हमारा कल्याण होगा, कौन से विचार अपने अंदर रखने चाहिए, विचार कैसे करना चाहिए। सज्जनों, विचार संसार में कई प्रकार के हैं। एक बोलने पर भी विचार होता है कि हम कैसे बोलें ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये भी एक तरह का विचार है, बोल करके विचार करके बोलना। दूसरा विचार है कि विचार करके कार्य करना। अगर सोचकर विचार के काम नहीं करेंगे तो काम बिगड़ भी जाएगा, इसलिए काम करने से पहले समझ लो कि काम कर रहे हैं तो कैसे करें कि हमारा काम सफल हो जाए। दूसरा विचार होता है कि विचार करके भोजन करना। बिना विचारे अगर उल्टा सीधा भोजन कर लेंगे तो आपको नुकसान कर देगा, बीमार भी बना सकता है। तीसरा विचार होता है विचार करके जल पीना, क्या पी रहे हैं, सही है कि गलत है। चौथा विचार होता है संसार में कैसे रहें कि हमारी किसी से दुश्मनी ना हो, वैर भाव ना हो। और जो सबसे लास्ट विचार जो होता है ना, वो ये होता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है, हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे। सबसे अच्छा और सबसे उच्चतम विचार यह है। तो सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को विचार के विषय में ही बताएंगे। विचारवान पुरुष ही संसार में मानव है। जिसके अंदर विवेक नहीं है, जो विचार नहीं करता है, विवेक को जागृत नहीं करता है, उसमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं। जानवर भी खाते पीते हैं, विषय भोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इंसान भी खाता पीता है, विषय भोग करता है, बच्चे पैदा करता है, उसी में जिंदगी बिता देता है। एक चीज है जो इंसान को मनुष्य और जानवर में भेद करती है, अंतर बताती, क्या? विचार। विचार एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, मनुष्य महान है और जानवर जानवर है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि मानुष्य सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाके विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गंवार। सदगुरु कह रहे संसार में वही मनुष्य है, वही मानव है, वही सच्चा इंसान है जिसके अंदर विवेक और विचार हो, सही गलत परखने की क्षमता हो, कोई भी काम विचार करके करे, भक्ति विचार करके करे, वही मानव है। जाके विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर समान। जिसके जीवन में विवेक और विचार नहीं होता है, जो कोई काम बिना विचार के करता है, बिना बुद्धि के करता है, वो काम भी बिगड़ जाता है
और इंसान भी दुख पाता है। जो व्यक्ति जीवन में विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है, साहेब कहते सो नर ढोर समान। ढोर मतलब गंवार, ढोर गंवार जानवर। वो मूर्ख है, गंवार है, जानवर है जो जीवन में विचार नहीं करता है। इसलिए सज्जनों, विचारवान बनो। कोई भी कार्य करने से पहले सही गलत का निर्णय कर लो कि हमारे कार्य से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा, जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है। और सबसे बड़ा जो विचार होता है जीवन में ये है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। इस विचार को करना परम आवश्यक है। और विचार तो थोड़ा ठीक भी है, चल जाएगा, इधर उधर रहेगा। अगर भक्ति का विचार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ भक्ति पकड़ लिए, गड़बड़ साधना पकड़ लिए, गड़बड़ गुरु पकड़ लिए, तब तो जीवन का कल्याण होने से रहा, कभी नहीं हो सकता है। जीवन में अगर मुक्त होना है तो विचार करके भक्ति करो। आगे हम बताएंगे कैसे विचार करना है भक्ति को। सत्संग को आप सभी ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज का पर्दाफाश होगा, सब चीज आपको हम समझाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, आचारी सब जग मिला, बिचारी मिला न कोई, कोटि आचारी वारी एक विचारी होई। सद्गुरु कहते हैं इस संसार में आचारी बहुत, आचारी मतलब बोलने वाले, जो दूसरे को ज्ञान देते हैं। आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोई। बोलने वाले संसार में बिना विचार के करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। सारा संसार ही बिना विचार के करता है और सबको ज्ञान देता फिरता है। विचारी मिला न कोई, विचारी कोई नहीं मिलता है संसार में। सद्गुरु कहते हैं आचारी तो ज्ञान देने वाले, सबको समझाने वाले तो सबको ही मिल जाते हैं, मगर अपने ऊपर विवेक करने वाले, अपने अंदर विचार करने वाले कि क्या जो हम बात बता रहे हैं लोगों के लिए सही है कि गलत है, इस विचार को करने वाला कोई विरला मिलता है। साहेब कह रहे हैं, कोटि आचारी वारिये एक विचारी होए। करोड़ों आचारी एक जो विचार कर लेता है उसके सामने बेकार है। जो दूसरे को ज्ञान देते फिरते हैं, स्वयं में विचार नहीं करते हैं, स्वयं में भक्ति नहीं करते हैं, स्वयं में साधना नहीं करते हैं, तो सद्गुरु कहते हैं सब बेकार है। चाहे करोड़ों आचारी हो जाएं, अगर विचार नहीं कर रहे हैं, स्वयं में साधना नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरे को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं की भक्ति सही नहीं पता है और दूसरे को बताने चल गए हैं, तो साहिब करे वारिये कोटि आचारी वारिये, सब बेकार चले जाएंगे, सब नरक चले जाएंगे, 84 चले जाएंगे। सज्जनों, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई संत है, कोई महापुरुष हैं और हमारी भक्ति को गलत ठहरा रहे हैं और आगे की भक्ति बता रहे हैं, तो उसमें आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर वो आगे की भक्ति है, आगे की साधना आपको बता रहे हैं, तो विचार करके उसे पकड़नी चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए पक्षपात कि नहीं जो हम जानते हैं वही सही है। सद्गुरु क्या कहते हैं, सब काहू का लीजिए साचा सब दिनिहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। सद्गुरु कहते हैं शब्द सबका सुनो, मगर सच्चे शब्द पर विचार करो कि सच्ची बात कौन बता रहा है। सबका सत्संग सुनो, सबकी बात सुनो, सबके शब्दों को सुनो, मगर विचार करो साचा शब्द क्या है, सच्चा सत्संग कौन सुना रहा है, सच्ची बात कौन बता रहा है, इस चीज पर विचार करो। सद्गुरु कह रहे हैं पक्षपात न कीजिए कहीं कबीर विचार। साहिब करे सत्संग सबका सुनो, सत्संग सबका सुनो, मगर सबकी उसमें से सही बात को विचार करो कि कौन परमात्मा की सही वाणियों को बता रहा है, कौन परमात्मा की सही भक्ति बता रहा है। अगर जो तुम जानते हो ये गलत है और कोई संत आकर के महापुरुष अच्छी बात बता रहा है, आगे की भक्ति बता रहे, तो तुरंत उसको पकड़ लो, तुरंत गुरु बना लो। पक्षपात मत करो, पक्षपात मत करो कि मैं जो जानता हूं वही सही है। जिद मत करो, जिद करोगे तो हानि हो जाएगी। समय बहुत कम है मनुष्य जीवन का, 84 में चले जाओगे, फिर पता नहीं कब ये मनुष्य शरीर मिले।
साहिब कहते हैं सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहीं कबीर विचार। सदगुरु कितनी अच्छी बात कहते हैं। संसार के लोग अगर मुक्त होना है ना तो सबका सत्संग सुनो, मगर सही शब्द पर विचार करो कि सही सत्संग किसका है, सही भक्ति कौन बता रहे हैं, कौन है जो परमात्मा का मूल मार्ग बता रहे हैं अमर लोक देश जाने का। इस चीज पर विचार करो, पक्षपात ना करो, कहें कबीर विचार। मगर सज्जनों आज क्या लोग समाज में क्या करते हैं कि विचार नहीं करते हैं कि हम जो बात बता रहे हैं। कुछ गुरुआ लोग ऐसे होते हैं, कुछ संत लोग और कुछ ऐसे मानव होते हैं जो गलत भक्ति बता रहे हैं जीव को। सही सिद्धांत उन्हें भी नहीं पता है, गलत सिद्धांत पता है, गलत भक्ति पता है, स्वयं भी गलत कर रहे हैं और दूसरे को भी गलत बता रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम गलत चीज को पकड़े हुए हो और दूसरे को भी गलत बता रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। साहब कहते हैं ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव भई तलवार। सदगुरु कहते हैं कि जो आता है अपने मन से मन गढ़ंत बातें विचार करके लोग भक्ति बना देते हैं, साधना करवाने लगते हैं। विचार नहीं करते हैं कि क्या ये परमात्मा की वाणी से ये बात सही है जो हम भक्ति जीवों को बता रहे हैं। लोग के मन में जो आता है वही बोलते हैं, विचार नहीं करते हैं कि सामने वाला जीव मेरी बात को मानेगा, मानकर साधना करेगा, भक्ति करेगा तो क्या ये पार होगा कि नरक जाएगा। जीवों को दुख में डाल देते हैं, विचार नहीं करते हैं। हते पराई आत्मा जीव भई तलवार, उनकी जीव को तलवार की संज्ञा दी जाती है कि वो बहुत बड़े पापी हैं, जीव हत्यारे हैं। सज्जनों इसका एक अर्थ ये भी है कि समाज में, संसार में व्यक्ति बिना विचारे बोल देते हैं, किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लोगों को दुख लग जाता है। साहिब कहे हैं कि ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव भई तलवार। पराई आत्माओं को दुख लग जाता है, दुख में चले जाते हैं तुम्हारे ज्ञान को सुन करके, इसलिए विचार करके ज्ञान दो, उन सबों का पाप तुम्हारे ही सर आएगा। अगर तुम सही ज्ञान नहीं जानते हो, सही गुरु बनाओ और सही गुरु से ज्ञान लेकर के फिर ज्ञान दो। झूठा ज्ञान संसार में आधा अधूरा ज्ञान मत दो। आधा अधूरा ज्ञान दोगे पंथ में भ्रम पड़ जाएगा, लोग पंथ को गलत समझने लगेंगे, लोगों की भ्रांति नहीं जाएगी तो पंथ को गलत समझेंगे तो तुम बहुत बड़े पाप में जाओगे, नरक में जाओगे, 84 में जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं अपनी अपनी सब कहे, हमरी कहे न कोई, हम अपनी आप कहें, करता करे सुहोई। सदगुरु कहते हैं कि संसार में सब अपनी अपनी कहते हैं, अपनी मनगढ़ंत बात बनाकर कहते हैं कि ये ऐसे सृष्टि रचना हुई, ऐसे साहेब हैं, ऐसे वो हैं, ऐसे ये है, ऐसे वह है, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। सब अपनी अपनी बनाकर कहते, मन गढ़ंत बात कहते, हमरी कहे न कोई। परमात्मा की कोई नहीं कहता है, अपनी अपनी सब कहे, हमरी कहे न कोई। साहब क्या करें, संसार के जितने भी लोग हैं ना, सब अपनी मन गढ़ंत बातें बनाकर बोलने लगते हैं। साहिब की वाणी का कोई अध्ययन नहीं करता है, परमात्मा की वाणी का अध्ययन नहीं करता, तभी तो जीव फंस जाता है, तभी तो साधु संत की बात कट जाती है। जब अपनी आप बात बोलोगे तो आप तो अज्ञानी हो। मैं अगर अपनी बात बोलता हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं तभी गर्भ से आया हूं, मैं अज्ञानी हूं तभी साधु बना हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं दुख पा रहा हूं, मैं मूर्ख हूं, इसीलिए मैं गुरु शरण में आया हूं ताकि मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो और मैं साधना करके मुक्त होकर अपने अमरलोक देश जाऊं। मैं क्या जानता हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। जो कुछ जानने वाले हैं सब गुरु और परमात्मा जानने वाले हैं। मुझे अपनी मन बुद्धि को विराम दे देना चाहिए और सदगुरु परमात्मा की वाणी माननी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी से ही कल्याण होगा। मगर संसार में लोग क्या करते हैं, स्वयं को गुरु मान लेते हैं, स्वयं को परमात्मा कहते हैं और अपनी ही वाणी को बना बनाकर संसार में जीवों को भरमाते हैं। उसी को साहिब कह रहे हैं, ज्यों
अपनी अपनी सब कहे, हमरी कहे न कोई। हम अपनी आपै कहे, करता करे सोई। सदगुरु क्या कहते, संसार में सब अपनी अपनी बनाकर कहते, परमात्मा हमारी मतलब परमात्मा की वाणी कोई नहीं कहता है। साहिब करे हम अपनी अपने कहे, हम अपनी बात स्वयं आकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग ना जब साहिब आते हैं तब तक तो कुछ साहिब की वाणी लेते हैं, बोलते हैं साहिब के समय और साहिब के जाने के कुछ समय बाद तक। उसके बाद ये संत लोग अपने आप को परमात्मा बनने के लिए मनमती ज्ञान देने लगते हैं और कहते हैं हम ही 13वें पंथ में आए, हम ही परमात्मा है, हम ही ये है, हम ही फलान है, हम ही ढिकान है। तो ऐसे लोग जब अपनी बात कहने लगते हैं तो फिर साहिब को, जब ये लोग जीव को नरक में डुबा देते हैं जन्म मरण में, तब फिर साहिब दया करके फिर संसार में आते हैं सही ज्ञान देने के लिए। तो साहिब क्या कह रहे हैं, अपनी अपनी सब कहे, हमरी कहे न कोई। हम अपनी आपै कहे, हम अपनी आप ही खुद कहते हैं आकर। संसार के लोग तो अपनी अपनी बनाकर कहने लगते हैं, फिर दुख पाने लगते हैं, मगर मैं अपनी स्वयं कह रहा हूं कि करता करे सो है। तुम चाहे जितनी भक्ति बना लो, चाहे जितनी भी मंद गढ़ंत मंत्र बना लो, वाक्य बना लो, पूजा बना लो, तप बना लो, साधना बना लो, चाहे जितनी भी कृति की भक्ति कर लो, मुक्ति नहीं हो सकते। करता करे से हुए, परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा चाहेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और जब तक सही परमात्मा की भक्ति करोगे नहीं तब तक तुम्हें परमात्मा मुक्त करेंगे नहीं। इसलिए विचार करो, अपनी डाल दो। साहिब क्या कह रहे हैं, मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी और तब ही निश्चल होएगा, तब पावेगा ठोर। साहिब क्या कहते हैं, मैं मेरी जब जाएगी, जब मेरी, मैं मेरी मतलब मैं सब कुछ हूं, ये जब चली जाएगी तब आवेगी और तब तुम्हें वो परमात्मा का ज्ञान होगा और तभी निश्चल होएगा, तब पावेगा ठोर। तभी तुम निश्चल होगे, तभी जन्म मरण से छूटोगे और तभी अमरलोक देश जा सकते हो। नहीं तो अगर अपनी कहोगे, मैं मेरी में रहोगे, अपनी बनाकर कहोगे, अपने को ही सब कुछ मानकर बैठोगे, तब तो तुम नरक चले जाओगे, फिर तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। साहब क्या कह रहे हैं, हम अपनी आपै कहे, करता करे सोए। करता करे सोए, परमात्मा करेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और अपनी बनाकर कहोगे तो परमात्मा की भक्ति करोगे नहीं तो कैसी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु क्या कहते हैं, जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य ते न्यार। कहे कबीर विचार के, जाए पुरुष दरबार। सदगुरु कहते हैं जो कुछ करो, भक्ति अगर कर रहे हो तो अगर भक्ति में पाप और पुण्य दो चीजें सिखाई जा रही हैं तो सदगुरु कह रहे हैं ये भक्ति सही नहीं। जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य ते न्यार। अगर पाप और पुण्य जैसा डर दिखाकर आपको भक्ति कराई जा रही है तो सदगुरु कहते हैं कि ये परमात्मा पाप और पुण्य से न्यारे हैं। भक्ति, असली भक्ति पाप और पुण्य से न्यारी है। जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य ते न्यार। अगर भक्ति करना है तो विचार कर करो, पाप पुण्य से न्यारी भक्ति करो। कहे कबीर एक जान के, जाए पुरुष दरबार। सदगुरु कह रहे हैं एक परमात्मा को जानकर अमरलोक देश जाओ, परमात्मा के दरबार जाओ। पाप पुण्य से डर कर भक्ति मत करो, पाप पुण्य के अंतर्गत आने वाली भक्ति मत करो। क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पाप पुण्य के रहस्य को मैं एक वीडियो में इसका पर्दाफाश करूंगा, इसको विधिवत समझाऊंगा, थोड़ा सा भी आपको समझा देता हूं। सदगुरु क्या कहते हैं, पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने की। पाप और पुण्य अगर भक्ति में आता है तो दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही आपको भोग दंड में ले जाएगा। पुण्य करेंगे उसे भी संसार में आके भोगना पड़ेगा, पाप करेंगे तो वो तो भोगना ही भोगना है। चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, संसार से मुक्त नहीं हो सकते। पाप करेंगे तो भी संसार में आकर उसका दंड भोगना पड़ेगा, जन्म मरण में आकर के। पुण्य करेंगे तो वो भी आके संसार में भोगना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो सकते। मतलब जन्म मरण का बंधन नहीं टूटेगा। पाप और पुण्य की भक्ति यदि आप करेंगे तो विचार कर लीजिए कि जन्म और मरण का बंधन नहीं टूटेगा।
पाप भी भोगना पड़ेगा संसार में आकर के और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। तो सद्गुरु क्या कहते हैं कि जो कुछ करे विचार के पाप पुण्य से न्यारा। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो विचार लो कि भक्ति पाप पुण्य से न्यारी है। न्यारी अगर पाप पुण्य से भक्ति आपको मिलती है, साधना तो वही करिएगा। वही साहब क्या कह रहे हैं, कहें कबीर एक जान के जाए पुरुष दरबार। कहें कबीर एक को जान के, एक परमात्मा को जान के, जो असली परमात्मा है, पाप पुण्य से न्यारे जो परमात्मा है, उनको जान के जाए पुरुष दरबार, तब तुम मुक्त हो जाओगे। उस परमात्मा को जान जाओगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। विचार करिएगा सज्जनों, पाप पुण्य की भक्ति नहीं है। पाप पुण्य में अगर आप फंसते हैं तो नरक जाएंगे, 84 जाएंगे, बचेंगे नहीं। कैसे? साहब क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य की दोनों वेड़ी, पाप पुण्य दोनों वेड़ी है, एक लोहे की है, एक सोने की है। अर्थात पाप से भी आपको भोगना ही है, कष्ट पाना है। पुण्य भी करेंगे तो भी आपको भोगने आना पड़ेगा। पुण्य का फल पृथ्वी में ही रहेंगे, धरती पर ही रहेंगे, जन्म मरण में ही रहेंगे। मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है आपको। मोक्ष कैसे होगा? पाप पुण्य से जो न्यारी भक्ति है उसे आप करेंगे। विचार करके एक परमात्मा को जान जाएंगे जो पाप पुण्य से न्यारे हैं। जाए पुरुष दरबार, तब पुरुष के परमात्मा के दरबार में तुम जाओगे, सत्पुरुष के दरबार में। सज्जनों, उस सत्य पुरुष परमात्मा को, एक को सब लोग क्या कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। मगर यहां पर भी भूल हो जाती है। यहां पर भी वो परमात्मा राम जो है वो अलग है। सदगुरु 4 राम के विषय में बताए हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ के घर में जन्म लिए, एक राम हमारे अंदर बोल रहे हैं। वो दशरथ के घर में जो जन्म लिए वो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। हमारे अंदर वो जो बोल रहे हैं वो आत्म राम है। जो सृष्टि बनाए हैं वो ब्रह्म राम है, और जो सबसे न्यारे हैं वो कबीर राम है, परमात्मा राम है। तो सदगुरु किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा राम की बात कर रहे हैं। और साहेब क्या कह रहे हैं राम के विषय में? कुछ लोग उसी परमात्मा को, ये राम को ही परमात्मा मान लेते। तो सदगुरु कहते नहीं, अब विचार करना है, अब असली भक्ति आती। अब मूल विचार आपको, जो असली विचार है, जो भक्ति का विचार है, वो अब आपको करना है। क्या? राम नाम सब कोई कहे, कहे वे माही विचार। एक अनेका फिर मिला, एक समाना एक। सज्जनों, सदगुरु क्या कह रहे हैं कि राम नाम संसार में सब कोई कहता है, राम राम सब कोई करता है दशरथ के पुत्र को। मगर विचार करो, राम राम सब कोई कहे, कहबे माही विवेक। विवेक करो, क्या एक अनेका फिर मिले, एक समाना एक। अगर इस राम की भक्ति करोगे, दशरथ के पुत्र की राम की भक्ति करोगे, तो एक अनेका फिर मिले। इस राम की भक्ति करके फिर अनेक बार जन्म मरण में जाओगे, मुक्ति नहीं होगी। एक समाना एक। अगर जो सबसे न्यारे परमात्मा है, जो सबसे न्यारे राम है, उनकी भक्ति कर लोगे तो एक समाना एक, अमर लोक देश चले जाओगे, परमात्मा में चले जाओगे। विचार करो सज्जनों, यही मूल विचार है। सदगुरु क्या कहते हैं? राम नाम सब कोई कहे, कहवे माही विवेक। राम राम संसार में सब कोई कहता है, मगर कहने में विवेक है। विचार करो, क्या विचार करो कि एक राम जो तुम दशरथ के पुत्र को राम मान बैठे हो, परमात्मा मान बैठे हो, अगर इनकी भक्ति करोगे तो एक अनेका फिर मिले। एक इनकी भक्ति करोगे तो ये जो राम है, इनकी भक्ति से फिर अनेक बार जन्म मरण में तुम्हें जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। एक अनेका फिर मिले, एक समाना एक। और एक परमात्मा जो सबसे न्यारे, साहिब ने 4 राम बताई। कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबही से न्यारा। तो सदगुरु क्या कहते हैं? न दशरथ के बेटे को मानना है, न जिसने सृष्टि बनाई उसको मानना है, न अपने आत्मा को मानना। किसको मानना है? जो सबसे न्यारे परमात्मा है, उसकी भक्ति करोगे तब तुम अमर लोक देश जाओगे, तब मुक्त होगे। यही सज्जनों सदगुरु कबीर साहब का रहस्यवाद है।
इस रहस्य को अगर कोई समझ लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, अगर नहीं समझ पाता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु क्या कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, कहने माही विचार, सोई राम जो सती कहे, सोई कौतुकहार। सद्गुरु क्या कह रहे हैं, राम राम संसार में सब कहते हैं मगर विचार कोई नहीं करता है। कहने में विचार करो, एक राम वो है जो सत्य परमात्मा है, जो सत्य बात कहते हैं और तुम्हें मुक्त करते हैं, एक सोई कौतुकहार। और वही राम का नाम दशरथ के पुत्र का भी नाम है राम, वही परमात्मा का नाम राम है। देखिए वैसे तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है मगर राम को लोग परमात्मा मानते, इसलिए सद्गुरु इस बात को कह रहे हैं कि सोई राम जो सत्य कहे। एक राम असली राम वो है जो सत्य कहते हैं, जीव को मुक्त करते हैं जन्म मरण से, सोई कौतुकहार। और एक राम नाम उनका भी है दशरथ का पुत्र जो कौतुकहार, जिनकी भक्ति करके आप जन्म मरण में जाएंगे, 84 में जाएंगे, क्योंकि वो भी शरीर पकड़े थे जन्म मरण में, वो भी थे, उनकी भी 5 तत्व की बनी शरीर थी, आपकी भी 5 तत्व की बनी शरीर है, वो भी जन्म मरण में थे, उनकी भक्ति करके आप भी जन्म मरण में जाएंगे। इसलिए सज्जनों, अगर आपको सही भक्ति करनी तो विचार करिए, राम की भक्ति को त्यागिए। जो परमात्मा राम है, सबसे न्यारे राम है, उनका विचार करके उनकी भक्ति करेंगे तभी आप मुक्त होंगे। यही असली विचार है। अगर इस विचार को आप नहीं जानेंगे तो कभी भी आप मुक्त नहीं हो सकते। इस विचार को जानिए, असली राम को जानिए और उनकी भक्ति करिए। साहब क्या कहते हैं, राम राम कहे मन बसी करें, यही बड़ा अराध्य, काहे को पछि पड़ी पड़ी मरो, कोटिन ज्ञान ग्रंथ। अब देखिए सद्गुरु क्या कह रहे हैं, राम को केवल कहना नहीं है, राम कहो मन बस करो, मन को बस में करो। अब क्या बात आ गई, अब मूल साधना से यहां से स्टार्ट होती है कि राम को कहना नहीं है, क्या करना है। जैसे लोग कहते हैं कि राम राम कहेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों विचार करो, जैसे हमारा आश्रम गाजीपुर है और 15 अप्रैल को हमारे आश्रम पे भंडारा है, ज्ञान दीक्षा समारोह रखा है हमने, जो भी भक्त लोग आना चाहे आए। तो अब गाजीपुर आप हमारे आश्रम का नाम जान गए, अपने ही जगह से बैठ करके जहां पर आप हैं वहीं से बैठ करके गाजीपुर 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 रटते रहेंगे तो क्या मेरे आश्रम पर आ जाएंगे? बताइए सज्जनों, नहीं आ पाएंगे। आपको गाजीपुर आने के लिए नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको गाजीपुर आने के लिए चलने की आवश्यकता है, प्रयत्न करने की आवश्यकता है, उठने की आवश्यकता है, तब चलेंगे, पहुंचेंगे गाजीपुर। उसी तरीके से साहब कहे हैं, राम कहो मन बस करो। राम को क्या कहना है, मन को बस करके साधना करनी है राम की। जो परमात्मा राम है, सबसे न्यारे राम है, उनकी साधना करनी है। यही बड़ा अर्थ, यही सबसे बड़ा अर्थ है, यही सबसे बड़ी बात है, यही रहस्यवाद है साहिब। काहे को पड़ी पड़ी मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ, काहे को कर कोटिन ज्ञान ग्रंथ पढ़ पढ़ के तुम वेद शास्त्र पुराण पढ़ पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। साहब क्या कह रहे हैं, राम कहो मन बस करो, यही बड़ा अर्थ। राम को कहना क्या है कि मन को बस करके साधना करनी है, राम की कहना नहीं है। साहब कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खान कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से जगत मोक्ष गति को प्राप्त होता है तो गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, भोजन भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए, पानी पानी कहने से प्यास मिट जानी चाहिए, धन धन कहने से पैसा हो जाना चाहिए। मगर क्या ऐसा होता है? बताइए आप। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भर सकता, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता है,
पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिट सकती है। अगर आपको पानी प्यास मिटानी है तो पानी पीना पड़ेगा, भूख मिटानी है तो भोजन करना पड़ेगा, और मीठा चाहिए, मुख मीठा करना है तो गुड़ खाना पड़ेगा। उसी तरीके से साहिब कह रहे हैं कि संसार में राम को कहना नहीं है, राम को जानना है। राम को कैसे जानोगे? मन को बस में करके राम की प्राप्ति की साधना करोगे तब जानोगे। यही सबसे बड़ा भेद है, मूल भेद है। और इस भेद को जानना है तो भक्ति करो। काहे को करोड़ों वेद शास्त्र भागवत गीता आदि पुराणों को पढ़ते हो? ये सब बेकार है। परमात्मा को जानने के लिए भक्ति और साधना की जरूरत है। सज्जनों, सदगुरु बीजक में कहते हैं, करहु विचारे जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। करहु विचारे जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। कितनी सुंदर बात। बीजक की रमैनी नंबर 23 में सदगुरु कहते हैं, संसार के लोगों करहु विचार जो सब दुख जाए। ऐसा विचार करो जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं। और वो विचार क्या है? परिहरि झूठा केर सगाई। जो झूठे परमात्मा को, झूठे इंसानों को तुमने परमात्मा मान लिया है, राजा महाराजाओं को परमात्मा मान लिया, जैसे राम राजा थे, कृष्ण राजा थे, दुर्गा रानी थी, ऐसे लोगों को, संसार के इन जीवों को तुमने जो परमात्मा मान लिया है ना, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण हो गया है। इसी की वजह से तुम संसार से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। साहिब क्या कह रहे हैं? विचार करो। क्या विचार करो? करहु विचारे जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। साहिब क्या कहते हैं? विचार करो तभी तुम्हारे सब दुख जाएंगे। क्या विचार करना है? परिहरि झूठा केर सगाई। जो झूठों को, जो जीवों को तुमने परमात्मा मान लिया है, जो झूठे परमात्माओं को, नकली परमात्माओं को तुमने असली परमात्मा मान लिया है, इसको विचार करके परिहरो, इनको छोड़ो और असली परमात्मा को जानो, जो सबसे न्यारे राम है, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनको जानो, अमर लोक देश को जानो, भक्ति करो, तब तुम्हारा ये दुख जाएगा। इस चीज को विचार करो तभी सब दुख जाएंगे तुम्हारे। तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। सज्जनों, बीजक में कितनी अच्छी बात साहिब कह रहे हैं। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। जो तुमने झूठे परमात्मा को अपना मान लिया और उनसे अपना भक्ति का बंधन जोड़ लिया है, दास और भक्त, गुरु का दास और परमात्मा का भक्त और परमात्मा का जो तुमने रिश्ता जोड़ लिया है, जो सगाई कर लिया है तुमने, इस चीज को परिहरो, छोड़ दो, असली परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, अमर लोक देश जाने की साधना करो, तभी तुम्हारे दुख दूर होंगे। नहीं तो सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, लालच लागे जन्म सिराई, जुरा मरण निया राय ले आई। अगर संसार में तुम लालच करोगे धन संपत्ति का, कि इनकी भक्ति करने से खूब, तीन लोग की भक्ति करने से खूब धन संपत्ति मिलेगी, इनकी भक्ति करवाने से खूब धन संपत्ति मिलेगी, तो जन्म सिराई, तुम्हारा जन्म तो मिथ्या में जा रहा है। जुरा मरण नियर आया लाई, मौत तुम्हारे करीब पल पल बढ़ रही है। तुम्हें मौत जन्म मरण में ले जाने के लिए, 84 में ले जाने के लिए पड़ रही है। इसलिए लालच मत करो धन संपत्ति का। सही ज्ञान का प्राप्ति करो, सही भक्ति करो, सही साधना करो और अपने सब दुखों से मुक्त हो जाओ। और परिहरि झूठा केर सगाई, नकली परमात्माओं को छोड़ करके असली परमात्मा जो सदगुरु कबीर साहब हैं, उनकी भक्ति करो। साहिब क्या कहते हैं? करहु विचारे जो
सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई, करहूं विचार। सदगुरु क्या कहते हैं? ऐसा विचार करो, अपने अंदर विचार करो, तभी तुम्हारे दुख जाएंगे। क्या विचार करना है? परिहरि झूठा केर सगाई। जो झूठे परमात्माओं को तुमने मान लिया है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको परिहरो, इनको त्यागो और असली परमात्मा को पकड़कर साधना करो, भक्ति करो। असली परमात्मा को जानकर अपने अमर लोक देश जाओ। वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है और ना ही जन्म मरण का दुख है। वहां जाकर तुम्हारे सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म और तुम आनंद 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 में पहुंच जाओगे, परमानंद में पहुंच जाओगे, आनंदित हो जाओगे, सुखमय हो जाओगे, विहार करोगे, रमण करोगे, परमात्मा में आनंद करोगे। सज्जनों, सही परमात्मा की भक्ति करो, असली परमात्मा को जानो। अगर जानना है तो 15 अप्रैल को मेरे यहां आइए, मैं असली परमात्मा की साधना और भक्ति, अमर लोक देश जाने का मार्ग आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर मेरी बातों से आप सभी को दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको असली चीज दिखाना चाहता था, जनाना चाहता था कि असली चीज जान जाएं आप और कि सारी दुख दूर हो जाएं, असली विचार को आप जान जाएं। सज्जनों, अगर मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, ये सत्संग आप सभी को अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि हमारा जो सत्संग है आपके पास पहुंचता रहेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये परमात्मा की एक सेवा है। ये वीडियो का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना परमात्मा की एक सेवा है। आप परमात्मा के नजदीक जाएंगे, परमात्मा आप पर खुश होंगे, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है ज्ञान प्रचार करना। और उस कार्य को जब आप अपने ऊपर ले लेंगे, सही रास्ता जानकर अपने भाइयों को भी सद्मार्ग पर लाएंगे, तो परमार्थ का कार्य होगा। भक्ति में बड़ी सरलता मिलेगी, बड़ा सरल हो जाएगा भक्ति पथ, भक्ति जीवन का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इसका प्रचार करना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करना, सबको सुनाना, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा की सेवा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।